हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फिफ्थ। आज हम लोग कहानी नंबर 2 पढ़ेंगे। कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 क्या है? लालच का फल। लालच का फल। हम लोग कहानी पहले शुरू करते हैं। एक किसान था। एक दिन बाजार से उसने एक मुर्गी खरीदी। वह मुर्गी बहुत अद्भुत थी। वह प्रतिदिन सोने का एक अंडा देती थी। अंडा बेचकर किसान ढेर सारे पैसे कमाता था। धीरे धीरे किसान के मन में लालच पैदा होने लगी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं और उन्हें बेचकर धनवान बन जाऊं। लालच में आकर किसान ने एक दिन मुर्गी का पेट चीर डाला, जिससे मुर्गी तो मर गई, पर किसान के हाथ कुछ भी न लगा। इस तरह लालच में पड़कर वह रोज मिलने वाले सोने के अंडों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह लालच में पड़कर वह रोज मिलने वाले सोने के अंडों से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा: लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब किसान सोचो, किसान तो गरीब था। वो जब बाजार से मुर्गी खरीद के लाया तो मुर्गी बहुत अद्भुत थी, बहुत अनोखी थी। वो रोज एक सोने का अंडा देती थी और उसको बेचकर किसान पैसे कमाता था। लेकिन किसान को जब पैसे मिलने लगे तो उसके मन में और ज्यादा लालच पैदा हो गई। अब वो सोचने लगा कि अरे ये रोज रोज एक ही अंडा कौन जुटाए, लाओ एक ही दिन मुर्गी को मार देते हैं और सारे अंडे निकाल लेते हैं। तो इस तरह किसान ने मुर्गी को एक दिन मार दिया। एक दिन उसने उसका पेट चीर दिया और उसको रोज मिलने वाले अंडे भी मिलने बंद हो गए, क्योंकि जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो उसमें से तो उसको कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी तो मर गई और जो उसको रोज सोने का अंडा मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि अगर किसान लालच नहीं करता तो उसको रोज सोने के अंडे मिलते, और लालच में पड़कर उसने सब कुछ गंवा दिया। तो इसलिए हमको लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बला है। अब हम लोग इस कहानी को लिखेंगे। ओके, अब इस कहानी को लिखेंगे। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास फिफ्थ। आज हम लोग कहानी नंबर 3 पढ़ेंगे। कहानी नंबर 3 क्या है? लोमड़ी और सारस। लोमड़ी और सारस, और उसको ये भी कह सकते हैं जैसे को तैसा। कहानी का शीर्षक ये भी हो सकता है जैसे को तैसा। कहानी का शीर्षक मतलब नाम, जैसे को तैसा, और लोमड़ी और सारस भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे। एक लोमड़ी थी, एक सारस था। दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मूर्ख बनाने की सोची। उसने सारस को अपने घर भोजन पर बुलाया। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने खीर बनाई और उसे थाली में परोसी। सारस की चोंच लंबी थी,
खीर पतली होने के कारण वह उसे खा न सका और लोमड़ी सारी खीर चट कर गई। सारस भूखा ही रह गया। सारस को बहुत गुस्सा आया। अब यहाँ तक तो लोमड़ी और सारस की कहानी। अब देखो अब क्या है कि सारस ने कैसे लोमड़ी को सबक सिखाया। एक दिन सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए अपने घर भोजन पर बुलाया। सारस ने खीर सुराही में परोसी। सुराही का मुंह छोटा होने के कारण लोमड़ी खीर खा न सकी और अपना सा मुंह लेकर रह गई। शिक्षा, कहानी से शिक्षा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। शिक्षा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अब इसमें कहानी में देखो, लोमड़ी और सारस दोनों मित्र थे। दोस्तों के साथ कभी इस तरह धोखा नहीं करना चाहिए ना। दोस्तों के साथ कभी इस तरह धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोमड़ी और सारस दोस्त थे और उसने अपने दोस्त को अपने घर पे दावत दिया, खाने को बुलाया। तो कहा जाता ना, अतिथि देवो भव, कि जब हम जो हमारे घर मेहमान होते हैं, जो अतिथि होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। हमको उनके घर बुलाकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो लोमड़ी सारस को अपने घर खाने पर बुलाती है और वो जानबूझकर खीर खूब पतली बनाती है और उसको थाली में परोस देती है। अब सारस की चोंच तो बहुत लंबी होती है, वो पतली खीर खा नहीं सका और लोमड़ी तब तक सारी खीर चट कर गई, खुद ही खा गई। सारस को उसने अपने घर भोजन पर बुलाया और खुद ही सारी खीर खा गई और सारस तो भूखा रह गया। अब सारस को बहुत गुस्सा आया, तो उसने लोमड़ी से बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। और जो सारस ने भी खीर बनाई और वो खीर किस में परोसा? सुराही में। सुराही इतनी बड़ी होती है ना, मिट्टी का पात्र होता है, तो उसका मुंह बहुत छोटा सा होता है। अब सारस ने खीर किस में परोसी? सुराही में। तो सुराही में लोमड़ी का मुंह तो जा नहीं सकता था, तो जो सुराही में खीर परोसा तो वो सारी खीर सारस चट कर गया, क्योंकि सारस का तो चोंच लंबा होता है, वो आराम से सुराही में से निकाल के खीर खा गया। और लोमड़ी भूखी रह गई और खिसिया कर अपना समूह लेकर वो वापस चली गई। तो इस कहानी से क्या, जो जैसा व्यवहार करता है, जो जैसा कर्म करता है, उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, इसलिए हमको अपने घर बुलाकर किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी नंबर 3 कंप्लीट हो गई। अब इसको हम लोग लिखेंगे, कहानी नंबर 3 लिखेंगे।